Hello friends, I am Desha's mom as a teacher. Today we will study part 4 of triangle. In this part, I teach altitudes of a triangle. पहले हम डिफाइन देख लेते हैं. The perpendicular line segment from a vertex. क्या लिखा है? Perpendicular from a vertex of a triangle of its opposite side is called an altitude of the triangle. A triangle has 3 altitudes. हमको पता है ट्राइंगल को 3 वर्टेक्स होती है, तो इस तरह से 3 एल्टीट्यूड भी होती है. देखिए मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ किया है, मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये है एक्यूट एंगल ट्राइंगल. हियर ए डी कहाँ है? ए डी इधर. ए डी बी ई सी एफ आर 3 एल्टीट्यूड्स. देखो मैंने वर्टेक्स ए से एक लाइन ड्रॉ की है, वर्टेक्स बी से लाइन ड्रॉ की है ना, एंड वर्टेक्स सी से. Each vertex we draw one line is called altitude. In an acute angle triangle, all 3 angles are less than 90 degree. ये acute angle triangle है, तो उसकी all sides less than 90 degree है. Angle A, angle B and angle C, all sides, all angles are less than 90 degree. The altitudes drawn from each vertex, जो मैंने आपको बताया, meet the opposite sides. वो opposite side मिलती, इधर नहीं मिलती. meet the opposite sides inside the triangle. कहाँ मीट होती है? यहाँ. देखो इसको मैंने यहाँ से डी ए डी ड्रॉ किया, फिर बी ई, फिर सी एफ. तीनों के तीनों एल्टीट्यूड कहाँ मीट होती है? बीच में, पॉइंट एच में. मैंने उसका एच नाम दिया है. पॉइंट एच में मीट करती है. उस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? बोलो. ऑर्थो सेंटर. इसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं. अगेन मैं रीड कर रही हूँ. द एल्टीट्यूड्स ड्रॉन फ्रॉम ईच वर्टेक्स मीट द ऑपोजिट साइड्स इनसाइड द ट्राइंगल. ट्राइंगल के अंदर मिलती है, एंड हिज मीट पॉइंट आर कॉल्ड ऑर्थो सेंटर. ओके, अगर ये तो हमने एक्यूट एंगल का लेस देन 90 डिग्री वाला समझा. अब अगर हमारे पास 90 डिग्री ऑलरेडी है. अच्छा, एक और बात देखो, जहाँ पर वो जिस साइड वो लाई होती है तो वहाँ 90 डिग्री बनता है. यहाँ देखो ए से मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया और बी सी पर आया तो वहाँ पर 90 डिग्री बना. बी वर्टेक्स से मैंने ड्रॉ किया और ए सी पर हुआ तो यहीं पर 90 डिग्री होता है. इस तीनों के तीनों साइड 90 डिग्री होती है साइड पर. ओके, अगर ट्राइंगल ही हमारा राइट है तो क्या? अब वो हम समझते हैं. ओके, इफ़ वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल, व्हाट हैपन? ट्राइंगल ए बी सी हैव 3 वर्टेक्स, है ना. वो तो होता है ट्राइंगल ए बी सी का तो 3 वर्टेक्स होता है. वो चाहे 90 एक्यूट एंगल हो या राइट एंगल हो. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी. एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ पहले से ही 90 डिग्री दे रखा है. तो एल्टीट्यूड फ्रॉम ए लाइज एलोंग ए सी. एल्टीट्यूड ए. अब मुझे ए से लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, तो देखो लाइन नहीं, समझो एल्टीट्यूड. ए से मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, नहीं तो इधर ड्रॉ करनी है. ए वर्टेक्स है तो कहाँ आएगी? सी पर ही आएगी. यहीं आएगी. फिर बी वर्टेक्स से मैं ड्रॉ करूँ तो भी यहीं आएगी, है ना. और सी से ड्रॉ करूँ मैं तो क्या होगा? देखिए, ओके, इस तरह से होगा. यहाँ मैं पी नेम दे देती हूँ. ओके, the altitude from A lies along AC and meets BC at point C. Similarly, the altitude from B lies along BC and meets AC at point C. ओके, तीनों का तीनों एल्टीट्यूड कहाँ मिलती है? इसकी यहाँ एल्टीट्यूड है, इसका यहाँ एल्टीट्यूड है, इसका यहाँ. कहाँ मीट होती है? यहाँ. तो ये क्या हुआ? हमारा ऑर्थो सेंटर हुआ. देखो यहाँ पर भी मैंने ड्रॉ करके रखा है. देखिए,
thus both the altitudes meet at पॉइंट सी पर मिलती है हमारे, है ना। और ए बी सी से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, वो भी इधर मिलती है। ओके, देयरफॉर पॉइंट सी इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ऑल एल्टीट्यूड्स मीट एट पॉइंट सी in right angle triangle AB and BC are sides and also altitudes. AB and कहाँ गया, एंड BC साइड भी है, ऑल्सो एल्टीट्यूड भी है हमारा। ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स लाइन मीट एट C, therefore point C is orthocenter. Now obtuse angle, वो थोड़ा जरा ध्यान से समझना। ओके, इसमें ऑप्टिश एंगल में क्या होता है, कोई भी एक एंगल बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है। ये वाला समझो मैंने 110 रखा है। ओके, ऐसा है, तो मोर देन 90 डिग्री है। इन एन ऑप्टिश एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड दैट इज एंगल वाई। ए वाई पर है 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री है। ओके, ऑल एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट आउटसाइड। अब all altitudes intersect outside the triangle, therefore the orthocenter lies outside the triangle। अब कैसे होता है मैं आपको समझा देती हूँ। देखो क्या करना है, पहले एक्स से मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, यहाँ से एक्स वर्टेक्स से। ओके, लंबाई खींचना है, पहले से लंबा कर दो। ओके, फिर जेड से, तो कहाँ आएगा, इधर। ओके, फिर ए से। ओके, तीनों के तीनों, जो ऐसे तो हम यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, लेकिन मीट नहीं होती, ये 2 मीट हो जाती है। इसको इधर रखा है, इसको यहाँ मीट हो, लेकिन 3 नहीं मीट हुई, तो फिर इसको पीछे के साइड एक्सटेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने एक्सटेंड किया, देखो इस तरह से, तो ये मिड पॉइंट हुआ। यहाँ तीनों के तीनों मिली हमारे एल्टीट्यूड, तो इस मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोसेंटर। अब आपको सबकी पोजीशन याद रखनी है, तो मैंने देखो ऐसा नोट बना दिया है, तीनों के तीनों एंगल की पोजीशन कहाँ है। ओके, पोजीशन ऑफ ऑर्थोसेंटर। 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल मीट एट वन पॉइंट कॉल्ड द ऑर्थोसेंटर। ओके, वो तो क्लियर है। ऑर्थोसेंटर मे और मे नॉट लाई इनसाइड द ट्राइंगल, होती भी है, नहीं भी होती अंडर मीट। ओके, देखिए, in an acute angle triangle, the orthocenter lies inside the triangle. In a right angle triangle, the orthocenter lies at the vertex of the right angle. In an obtuse angle triangle, the orthocenter lies outside the triangle. आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरा पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा तो देख लीजिए, ताकि आगे के पार्ट आपको समझ में आसानी रहे। इफ़ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।